हेलो दोस्तों, अमन विथ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम आप लोगों को क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। देखिए बेटा, अगर आप इस चैप्टर को आज अच्छे से पढ़ लेंगे तो 11th में भी मिलेगा, कंपटीशन की तैयारी में भी आपको मिलेगा और आजीवन आपके साथ रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी चैप्टर क्लास नाइन्थ में पढ़ेंगे तो उसका बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, वही आपका क्लास 11th में जाकर ब्रॉड हो जाता है। तो जो बच्चा क्लास नाइन्थ में अच्छे से स्टडी करता है उसके लिए ये क्लास 11th बहुत ईजी हो जाता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नाइन्थ के कंपेरिजन में 11th की तरह आपको सिलेबस मिलेंगे। नाइन्थ के कंपेरिजन में क्लास 11th का चैप्टर बहुत बड़ा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि क्लास नाइन्थ आपका अर्थ है और 11th आपका आसमान है। उसमें फिजिक्स का जो यहाँ आप पढ़ रहे एक एक टॉपिक वहाँ एक एक चैप्टर बन जाता है। ठीक है, आपके घर में बड़े भैया बड़ी दीदी पढ़ी होंगी, आपको पता होगा, उनसे पूछिए, एक एक चैप्टर बन जाता है। चलिए देखिए, आज हम जो बात करेंगे मोशन और रेस्ट के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मोशन एंड रेस्ट। ठीक है ना। देखिए, सबका अपना अपना आया है तो भाई कुछ मोशन एंड रेस्ट आया है, हम हेडिंग डालें तो यहाँ कारण हुआ, रीजन है उसका। ठीक है, देखिए एक क्लास नाइन्थ का फिजिक्स में एक चैप्टर है मोशन एंड रेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोशन क्या होता है। इसको हिंदी में कहते गति, ठीक है, और विराम, रुका हुआ हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले डेफिनेशन हम क्या करेंगे, जानना जरूरी है डेफिनेशन, और लर्न भी करना जरूरी है। देखिए, आज बदलते परिवेश में बच्चे को हर चीज रटाना ही नहीं संभव है, उसको कॉन्सेप्ट जबरदस्त करना मेन चीज होता है, और वो फिलहाल यहाँ तो दिख नहीं रहे हैं, हमको कोई करता नजर नहीं आता है। देखिए, इसका जो डेफिनेशन होगा पहले ओरली देख लीजिए। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान समझिएगा, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। अब पहले आप प्रैक्टिकली फील कर लीजिए, तब फिर आप राइट करिएगा। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या मैंने डेफिनेशन बोला है, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। समय के साथ जो अपने गति में क्या कर ले, परिवर्तन, समय के साथ, उसी को हम गति कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं भी यहाँ राइट करूंगा, पहले की एग्जांपल समझ लीजिए। टाइम के कंपैरिजन में कह रहा है, टाइम के कंपैरिजन में कह रहा है कि अपना पोजीशन कोई क्या कर ले, चेंज कर ले, स्थिति क्या कर ले, चेंज कर ले, उसी को हम बेटा मोशन कहते हैं। किसके कंपैरिजन में चेंज कर ले, समय के। अगर मान ले समय t है तो पोजीशन x मान ले 0 है, t 0 सेकंड में है तो x भी 0 सेकंड में रहेगा। बात को समझिएगा। अगर t 2 सेकंड में है तो ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर चलेगा। बात कर रहा हूँ एक मिनट आपको। अगर t 3 सेकंड में है तो 4 किलोमीटर चलेगा। एक बात एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, इससे आपको क्या हुआ, समझ में आया? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है, समझ में आया आप लोगों को? कह रहा है समय के अनुसार जो अपने गति में क्या कर ले, चेंजिंग कर ले, पोजीशन में क्या कर ले, चेंजिंग कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन। अब लिखेंगे इफ द पोजीशन
of object. If the position of object change with time, the body said to be motion. If the position of object change with time, the body said to be in motion. क्लियर हो गया? अब बताइए एग्जाम्पल एक ले लीजिए, ये कोई पॉइंट है O, ठीक है, ये पॉइंट O है और ये P है, ठीक है। O मत लीजिए, ध्यान दीजिए, ये O से ये सोहन का घर की जो दूरी है तो मान लीजिए 5 किलोमीटर है। T 0 सेकंड में होगा और पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को स्मॉल t से, तो x भी 0 पर होगा भाई। t मान ले रहे 1 सेकंड में होगा तो 1 किलोमीटर चला होगा, t 2 सेकंड में होगा तो 2 किलोमीटर चलागा। तो बताइए चला होगा, तो बताइए समय के साथ इसकी स्थिति में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है, देख ही रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसी को रहने देंगे, एग्जाम्पल जो है इसी को, फिगर यही रहेगा और ध्यान दीजिएगा। अब हम रेस्ट के बारे में बात करेंगे। रेस्ट क्या होता है ये नोट कर लिए बच्चों आप लोग, ध्यान दीजिए। इसको क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, मैं अगला हेडिंग इसी में डाल दे रहा हूँ रेस्ट के बारे में। ध्यान दीजिएगा रेस्ट क्या होता है। REST, रेस्ट का एग्जाम्पल इंडिया में बहुत तमामों है। जैसे देखिए घर में एक व्यक्ति कमा रहा है, 4 लोग क्या करते हैं, खा रहे हैं, तो जो चारों लोग खा रहे हैं वो रेस्ट ही में है भाई। कमाते तो इनकम 4 गुना होता, 4 लोग कमाते तो बढ़ता जाता ना, कि नहीं बढ़ता? आप ही बताइए, आप शिक्षा ले रहे हैं और इसको आप यूटिलाइज न कर पाए अपने लाइफ में, तो क्या मतलब, कोई मतलब है? हमें नहीं कह रहे हैं कि आप शिक्षा लीजिए तो सिर्फ नौकरी के लिए। शिक्षा लेने का मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, अपने कार्य को, अपने रहने का, अपने आसपास की गंदगी को, सब पर मेंटेनेंस करता है। इसी को बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। ये नहीं है कि आप नौकरी पा जाए तो ही आप अच्छे हैं, तो ही आप, ऐसी बात नहीं है। आपके भारत में अच्छे अच्छे लोग ज्ञानी बहुत हैं, हर चीज़ें हैं उनके पास, लेकिन क्या नौकरी नहीं है तो बेकार थोड़ी ना है, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अब देखिए रेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, विरामावस्था रुका हुआ। अब देखिए इसका जो डेफिनेशन लिखेंगे, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंज विथ टाइम, the body said to be in rest। जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे उसी को हम रेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे t 0 सेकंड में है तो x भी 0 में हो गया। अब देखिए t, देखिए जो समय के साथ अब 1 बराबर, देखिए 1 सेकंड पर चला गया तो भी स्थिति इनका 0 है, t 2 सेकंड में चला गया तो भी 0। पता है इस समय के साथ इनकी स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, इनकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, रेस्ट हो गया। इसी को हम कहते हैं रेस्ट। ठीक है, तो बताइए आप लोग को ये 2 टॉपिक क्लियर हो गया हुआ? अब ध्यान दीजिए, कहीं कहीं बेटा आपको अगर एडवांस चीज़ें पढ़नी है तो इसका ग्राफ भी होता है। ग्राफ जानते हैं? देखो बेटा बच्चे अभी आप लोग नहीं जानते हो ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देख लीजिए, तब फिर हम आगे चलेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए अगर बेटा हम ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ को हिंदी में कहते हैं आलेख। इधर देखिए, इसमें
इस जो लाइन आप देख रहे हैं एरो वाली, इसको हम कहते हैं वर्टिकल और इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन और इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। एनी प्रॉब्लम? इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ध्यान दीजिए, हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, क्यों ग्राफ पढ़ रहे हैं उसका रीजन हम अभी बताएंगे आप लोग को। ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो लाइनें हुई। अब ध्यान दीजिएगा, जो हॉरिजेंटल लाइन है वो जो वर्टिकल लाइन है हॉरिजेंटल के क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए ये इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा फिगर थोड़ा, इसको हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। उसके पहले मैं एक चीज आपको बताता हूँ पॉइंट के बारे में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा पॉइंट क्या होता है। देखिए, पॉइंट इज ए नाइदर बी ए लेंथ नॉर बी ए ब्रेथ, कैन नॉट सीन बाई आई। देखिए, जो हमारा पॉइंट होता है, बिंदु होता है, ना तो उसमें लेंथ होता है ना तो उसमें ब्रेथ होता है, ना तो हम अपनी आंखों से क्या करते हैं, देख सकते हैं। लेकिन बेटा आप उसको एज्यूम करते हैं, मानते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं। देखो, इसी पॉइंट से मिलकर क्या बना है? लाइन। ठीक है, क्या मिलकर बना है? लाइन। अब ध्यान दीजिएगा, इसी लाइन में बेटा अगर हम एरो लगा दे तो इसी का नाम पड़ गया रे। पड़ गया कि नहीं? आप भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम बताने आपको जा रहे हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन लिए हैं और एक वर्टिकल लाइन लिए। इसको अगर हिंदी भाषा में बोला जाए, एक पड़ा और एक खड़ा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं, दिस इज हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। ठीक, एंड फॉर्म 90 डिग्री एंगल, यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। आप भी जान रहे हैं, 8 में पढ़े होंगे, एक चैप्टर है लाइन एंड एंगल, क्लास 8 में है। देखिए, जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। लेकिन ग्राफ पढ़ने से पहले आपको एक चीज पढ़ना पड़ेगा, क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, पर इसको देख लीजिए। अब कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है? ये क्या होता है, जानते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसको रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, वाई एक्सिस है पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिएगा, हमको जो ग्राफ पढ़ना है वो किसका ग्राफ पढ़ना है? मोशन और रेस्ट का। किसका पढ़ना है? मोशन और रेस्ट का। आप भी जान रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मैं ग्राफ पर चर्चा करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ में अगर आपको जानना हो तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आप फिगर देखे हैं अभी, इसी को हम नाम देते 2D, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 2 डायमेंशन, ये होता है 1 डायमेंशनल और ये होता है 3 डायमेंशनल। आप लोग जान रहे होंगे, जो बच्चे पढ़े होंगे, अच्छे से स्टडी किए होंगे, उनको पता होता है। ठीक है, मोशन की बात बता रहा हूँ, 3 डायमेंशनल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं रेस्ट का आप लोग को क्या कर रहा हूँ, ग्राफ बता रहा हूँ। उसके पहले आप लोग क्या हो जाइए, रेडी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएंगे? रेडी हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बना दे तो अच्छा रहेगा, या यहीं बना दे रहे, ठीक है, ध्यान, क्योंकि ये जरूरी होता है। देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि इधर जो हम वैल्यू रखते हैं वो टाइम को रखते हैं t, और ऊपर रखते हैं पोजीशन को। देखिए, ये हो गया। देखिए, 2 सेकंड, 2 सेकंड में ये 5 मीटर चला। बात कर रहे हैं 2 सेकंड में, देखिए सॉरी, 2 सेकंड 5 हो गया, 4 में गया होगा 10, इतना ही जा सकता, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। कितना गया? 10, 6 में चला जाएगा 15, 8 में चला जाएगा 20। ध्यान दीजिएगा, जो मैं फिगर बना रहा हूँ एकदम एक्यूरेटली ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
देखिए ये 8 है, बताइए समय तो चेंज हो गया, समय तो बदल गया, लेकिन इनके पोजीशन में चेंजिंग नहीं हुई, जहाँ थे वही है, जहाँ है वही है। अगर नॉर्मल आप डाल कर देखे, लंब यहाँ डाल कर देखे तो बताइए समय तो बदल रहा है, लेकिन ये बताइए 20 से 40 पे नहीं गए हैं, 20 पर 20 पर इनका पोजीशन बना हुआ है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, दिस इज, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको हम एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। कौन सा ग्राफ कहते हैं, एक्सटी ग्राफ, और इसी को कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, इसी को हम कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। बताइए क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गया तो हम बात कर ले मोशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है। सबसे पहले मोशन का भी देख लिया जाए। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा आप, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हम लिखवाए भूल गए, टी चेंज हो जाएगा, यक्स जो होगा नॉट चेंज, नॉट चेंज। इसका मतलब समझ रहे हैं, टाइम तो बदल रहा है लेकिन यक्स जो पोजीशन है वो क्या नहीं बदल रहा है। इसको नोट कर कर लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट बनाकर क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप सबसे बढ़िया है, देखिए ये ऐसे फिगर जाना बनाना जरूरी है। इसका नाम एक्स एक्सिस है, वाई है, 2 4 6 8 10 5 15 25, ठीक है, और 35, मान ले रहे हैं ऐसा फिगर बन गया, ठीक है। चलिए 20 मान लीजिए, 35 15 के बाद 20 मान लीजिए, छोड़िए आगे 25 ले जाइए, 25, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ देखिए, आपके सामने मैं फिगर बना रहा हूँ, लंब सबका डालना। बताइए समय के साथ सबकी स्थिति में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रहा है कि नहीं? देखिए चेंजिंग हो रहा है कि नहीं, समय के साथ स्थिति बढ़ रही है, समय के साथ क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, यही मोशन है। मोशन का जो ग्राफ है बेटा, मोशन जो हम लोग पढ़ते हैं, अब बताइए इसका जो ग्राफ बनेगा एक्सटी ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, एक्सटी ग्राफ बनेगा, बनेगा कि नहीं आप बताइए, बनेगा। इसमें देखो टी भी चेंज होगा, टी भी चेंज होगा और यक्स भी चेंज होगा, दोनों चीजें क्या होगी, चेंज होगा। देखो टी भी चेंज होगा और यक्स भी चेंज होगा। क्लियर हो गया? बताइए आप लोग, जिसको डाउट है वो पूछ सकता है। अगला आप लोग, हम इसमें देखिए बताना तो चाहते हैं बहुत चीजें, लेकिन टाइम की क्या है, कमी है। टाइम की क्या कमी है, देखिए मोशन और रेस्ट के बारे में जो हमने बताया है ये आपको 9th है, 9th में तो है ही, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड चीज इसमें हमने आपको बता दिया। जैसे एक्सटी ग्राफ जो हमने एक्स और टी ग्राफ बताया है मोशन में, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए मोशन में हमने एक्स टी ग्राफ बताया, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है और इसमें टी भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंजिंग हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। अब देखिए एक्स पोजीशन है, एक्स क्या है, पोजीशन है, और जो हमारा टी है ये क्या है, टी हमारा टाइम है। तो अब बताइए, मैं सबसे पहले डेफिनेशन में लिखाया हूँ आप लोगों से कि इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम द बॉडी सेट टू बी इन मोशन, जो समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करे, परिवर्तन करे, उसी को हम मोशन कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद जो हम अगला चैप्टर, अगला हेडिंग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, यहाँ नोट कर दे रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, यही अगला टॉपिक जो अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए अमन विद स्टडी क्लासेस पर बने रहिए। धन्यवाद।